द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। जब यह बुक लिखी गई थी उस टाइम भी स्टॉक मार्केट में 90% ट्रेडर पैसा लूज करते थे, एंड अगर आप आज के डेटा देखोगे तो आज भी 90% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। एंड जब भी कोई ट्रेडर स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाता है तो वो इन 90% लूज करने वाले ट्रेडर्स का ही पैसा होता है। जैसे किसी ने अगर 1 लाख का प्रॉफिट बनाया है तो वो इन 90% में से ही किसी ने 1000 लॉस किया होगा, किसी ने 5000 लॉस किया होता है एंड किसी ने 10,000 लॉस किया होता है। उन सब लॉस को मिलाकर उसने ये प्रॉफिट बनाया होता है। और जब उससे पूछा जाता है कि जब 90% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं तो आप ऐसा क्या स्पेशल करते हैं अपनी ट्रेडिंग में जिससे आप ट्रेडिंग से पैसा बना पा रहे हैं एंड बाकी लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि जब तक उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स अपने अंदर डेवलप नहीं करी थी तब तक वे भी इन 90% लूजर्स वाले कैटेगरी में ही आते थे। और वो इंपॉर्टेंट स्किल्स है सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड इमोशनल कंट्रोल। और ये दोनों ही स्किल्स ऐसी है जो मेंटल स्किल्स है एंड इन्हें कोई भी अपने जन्म से साथ लेकर पैदा नहीं होता है। इन्हें भी आप अपने एफर्ट से सीख सकते हैं। इन्हीं सभी साइकोलॉजिकल स्किल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस, एंड इसी बुक से मोस्ट पावरफुल लेसन्स आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना अगर आप अपनी ट्रेडिंग को लेकर थोड़ा भी सीरियस हैं तो। लेसन नंबर 1 है द ट्रेडिंग ट्रैप। तो फ्रेंड, जब भी कोई ट्रेडिंग में नया नया आता है तो ऊपर से तो ट्रेडिंग बहुत आसान लगती है। हर किसी को लगता है कि वह कुछ पैसे लेकर आएगा और अपने लैपटॉप के सामने बैठकर मिनटों में पैसे बना लेगा। बट जब ट्रेडिंग रियल में करते हैं तब समझ आता है कि यह वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन है एंड इसमें पैसे बनाना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। तो इसका मेन रीजन है कि हमारे समझ में पैसे कमाने का जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हमारे समाज में हम क्या देखते हैं कि जो ज़्यादा टाइम देगा अपनी जॉब को या जो ज़्यादा एफर्ट देगा वही ज़्यादा पैसे बनाएगा। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। इसमें ना ही टाइम का रिलेशन होता है पैसे बनाने के साथ में, ना ही एफर्ट का, क्योंकि आप ट्रेडिंग में मिनटों में ही बहुत सारा पैसा बना सकते हैं एंड इसके लिए आपको कोई फिजिकल मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस अपनी इस कुर्सी पर बैठ के ही अपने लैपटॉप में कुछ क्लिक्स करके पैसे बना सकते हैं। इस पर आप बोलोगे कि कुछ मिनटों में ही बहुत सारा पैसे बनाने में आखिर गलती क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हकीकत में इसमें बहुत कुछ गलत है। इसमें गलत ये है हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड ही नहीं है। हजारों सालों से हमारा बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि जो ज़्यादा हार्डवर्क करेगा उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा एंड कम समय में बिना किसी हार्डवर्क के बहुत सारा पैसे बनाने का कॉन्सेप्ट हमारे बिलीफ सिस्टम में नहीं है। इसीलिए हमें ट्रेडिंग में इतनी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। तो इस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को डालने के लिए आपको सबसे पहले इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग मेथड को चेंज करना पड़ेगा एंड किसी भी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग मेथड को चेंज करने के लिए आपको उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा एंड उसमें अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच डिसाइड करनी पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे कि आपको ट्रेडिंग में सही से गोल अचीवमेंट की स्किल सीखनी पड़ेगी, जिससे फिर आप ट्रेडिंग से आप क्या चाहते हैं उसी पर फोकस करो, ना कि उन बातों पर जो ट्रेडिंग में फियर पैदा करती है। एंड एक ट्रेडर के तौर पर सफल होने के लिए कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को कैसे अडेप्ट करना है ये सब आपको सीखना पड़ेगा। लेसन नंबर 2 है द मार्केट इज ऑलवेज राइट। आखिर एक मार्केट बनता कैसे है? मार्केट को कौन बनाते हैं? तो इसका जवाब है कि मार्केट को बनाते हैं उसमें पार्ट लेने वाले लोग। जब दो लोग किसी प्राइस पर बाई एंड सेल करने के लिए एग्री होते हैं तो एक ट्रेड होती है एंड वे दोनों मिलकर मार्केट बनाते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो एनी टाइम किसी प्राइस पर बाई एंड सेल के लिए एग्री होते हैं एंड मार्केट बनाते हैं एंड मार्केट उसी साइड मूव करेगी जिस साइड मेजोरिटी लोग अपनी बिलीफ रखते हैं। यहाँ पर किसी इंडिविजुअल ट्रेडर के बिलीफ का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल ट्रेडर के तौर पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या बिलीव करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड क्या चाहते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। बल्कि मार्केट में पार्ट लेने वाले मेजॉरिटी लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये मायने रखता है एंड उसी साइड मार्केट मूव करता है, फिर चाहे वे कितना ही इलॉजिकल हो। हाँ, यदि अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करें कि बाकी मेजॉरिटी लोगों के ट्रेड वॉल्यूम से ज़्यादा हो तो आप इसे अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। पर स्टॉक मार्केट में इतने सारे लोग हैं एंड इतना ज़्यादा पैसा लगा है कि ऐसा करवाना लगभग नामुमकिन है।
इसीलिए मार्केट जो भी करता है, जिस साइड भी मूव करता है, वो हमेशा राइट होता है। और अगर कोई गलत होता है तो वो मार्केट के प्रति आपका व्यू होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है तो कुछ लोगों का व्यू होता है कि प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा एंड नया हाई क्रिएट करेगा। वहीं पर कुछ लोगों का व्यू होता है कि मार्केट इस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड यहाँ से मार्केट अब नीचे जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों के ही व्यू लॉजिक के अकॉर्डिंग सही है। मार्केट में बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, तो इसमें मार्केट अब की बार कैसे रिएक्ट करेगा। सब लोग चाहते हैं कि मार्केट उनके अकॉर्डिंग ही एक्ट करे, बट मार्केट उसी साइड मूव करेगा जिस साइड मेजॉरिटी लोगों का व्यू होगा, फिर चाहे वो आपके व्यू के अकॉर्डिंग हो या फिर आपके व्यू से अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मार्केट जो भी करेगा, मार्केट हमेशा राइट होता है। इसीलिए मेन पॉइंट यहाँ ये है कि सही या गलत के बारे में जो हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है वो मार्केट पर लागू नहीं होती है। मार्केट में पार्ट लेने वाले मेजॉरिटी ट्रेडर की जो थिंकिंग होती है वही मार्केट की थिंकिंग होती है। फिर चाहे लॉजिक के अकॉर्डिंग वे सही हो या फिर गलत हो, उस पर्टिकुलर मार्केट में वही राइट होता है। और एक इंडिविजुअल ट्रेडर के तौर पर मार्केट प्राइस पर एक फोर्स की तरह एक्ट करता है एंड अगर कोई गलत होता है तो वो आप ही होते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए ट्रेडिंग में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट होना या फिर ट्रेडिंग से पैसे बनाना। क्योंकि ट्रेडिंग में ये दोनों में से कभी कभी आपको एक को भी चूज करना पड़ता है। तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अपने ईगो को छोड़कर, राइट होने के प्राइड को इग्नोर करके पैसे बनाने को चूज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल ही तो आखिर वही होता है। लेसन नंबर 3 है देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट के साथ साथ लॉस के भी अनलिमिटेड संभावना होती है। लेकिन शुरू में जब कोई भी ट्रेडिंग में आता है तो उसे ये अनलिमिटेड लॉस वाली बात ध्यान में नहीं आती। वो तो बस एक ही चीज पर फोकस रखता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना होती है ट्रेडिंग में, और इस थिंकिंग का बहुत बुरा असर पड़ता है आपकी ट्रेडिंग में। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने एक ट्रेड ली है एंड वो आपके अगेंस्ट जा रही है लॉस में। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आपके खिलाफ भी कितना भी नीचे जा सकता है और आपका लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाकर वापस रिवर्स कर जाए एंड आपकी पोजीशन फिर से प्रॉफिट में आ जाए। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है। लेकिन एक न्यू ट्रेडर केवल यही थिंकिंग रखता है कि मार्केट वापस रिवर्स कर जाए और उसकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए। जब उसे थोड़ा लॉस होता है तो वो सोचता है कि मार्केट रिवर्स करेगा एंड उसे प्रॉफिट होगा, बट मार्केट और नीचे चला जाता है एंड फिर थोड़ा और लॉस होने पर वो सोचता है कि मार्केट वापस रिवर्स करेगा एंड अब की बार वो कोस्ट टू कोस्ट में निकल जाएगा, बट मार्केट और नीचे जाती रहती है। एंड देन कुछ देर बाद उसकी थिंकिंग होने लगती है कि मेरा अभी 10 के लॉस चल रहा है तो मार्केट अब और कितना ही गिरेगा, अब मार्केट रिवर्स करेगी एंड जब ये 2000 का लॉस दिखेगा या फिर कोस्ट टू कोस्ट में निकल जाऊंगा। और इसी तरह के थॉट्स न्यू ट्रेडर को आते रहते हैं जब तक कि उसका लॉस इतना ना बढ़ जाए कि अब उसे देखा नहीं जाए, तब जाकर फिर वो बड़ा लॉस लेकर एग्जिट करता है। इसीलिए हालांकि मार्केट में अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना होती है, पर हमारा ये इमेजिन करना हर एक ट्रेड में कि हमें ये इतना प्रॉफिट होगा, इतना पैसा हम कमा लेंगे एंड फिर हमारे पास पैसा होगा, पावर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये इस प्रकार का इल्यूजन बहुत डेंजरस हो सकता है। मार्केट में हर एक ट्रेड में अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना होती है, पर वो कितनी रियलिस्टिक होती है वो एक अलग मैटर है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। एंड साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉफिट के साथ साथ अनलिमिटेड लॉस का भी रिस्क हर एक ट्रेड में बना रहता है। लेसन नंबर 4 है द 3 स्टेजेस टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। पहला है परसीविंग अपॉर्चुनिटी, सेकंड है एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड्स, थर्ड है एक्यूमुलेटिंग योर प्रॉफिट्स। चलिए इन तीनों स्टेजेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। परसीविंग अपॉर्चुनिटी, मार्केट में किसी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को परसीव करना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट के बिहेवियर के बारे में कितना जानते हैं। परसेप्शन का मतलब है कि आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट आगे क्या करने वाला है, इसके बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। ये जानने में आपकी हेल्प करते हैं टेक्निकल टूल्स जैसे कि कैंडलस्टिक्स, EMA, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, RSI एटसेट्रा।
इनमें से जिस पर भी आपकी पकड़ हो आप चूज कर सकते हैं, जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी के साथ इंडिकेशन दे कि मार्केट आगे किस साइड मूव कर सकता है। और ये सब तो मार्केट में समय के साथ सभी ट्रेडर सीख ही जाते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी को परस्यू कैसे करते हैं। एंड इसके लिए तो आपको बहुत से कोर्सेस मिल जाते हैं, यूट्यूब पर हजारों वीडियोज आपको मिल जाती है। एंड कोर्सेस में तो ज़्यादातर ट्रेनर इसी पर फोकस करते हैं, बाकी के 2 स्टेजेस के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो फर्स्टली आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी को परस्यू करने के लिए एनालिसिस करना सीखना है, जिसके लिए आज के टाइम पर हजारों टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हैं जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में इंडिकेशन देता है, एंड उसमें फिर आपको परफेक्ट बनना है। सेकेंड स्टेज है एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड्स। आपकी किसी ट्रेड को लेने की एबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि इससे आपके अंदर कितना फियर जनरेट होता है। आपका फियर का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के बारे में आपकी बिलीफ कैसी हैं। आपको जितना कॉन्फिडेंस होगा, जितना आप खुद पर ट्रस्ट करोगे, उतना ही कम आपको फियर होगा ट्रेड लेने में। और सेल्फ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है फर्स्ट स्टेज, यानी कि आपकी एनालिसिस कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपको उस पर कितना ट्रस्ट है। तो अपने एनालिसिस पर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। एंड अपने एनालिसिस पर आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं बैक टेस्ट करके, छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर, मार्केट को ऑब्जर्व करके। एंड इसी के साथ साथ आपका फियर इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ट्रेडिंग में अच्छे हैं, आपको अपनी पिछली ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होगा। एंड अगर आपको पास्ट कुछ ट्रेड्स में लॉस हुआ है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। जैसे अगर कोई नया नया ट्रेडिंग में आता है एंड अपनी पहली ट्रेड प्लेस करता है तो उसे बिल्कुल फियर नहीं होगा या थोड़ा बहुत फियर होगा, क्योंकि इसमें उसके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो वो इजीली ट्रेड प्लेस कर लेगा। एंड यदि उसके शुरुआत की कुछ एक ट्रेड प्रॉफिटेबल रहती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल फिर 7वें आसमान पर चला जाएगा। लेकिन यदि उसकी शुरू की ही ट्रेड्स लॉस में रहती है तो फिर जैसे जैसे वो लॉस करता जाएगा उसके एक्सपीरियंसेस उसके फियर को बढ़ाते जाएंगे और वो फिर एक टाइम पर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको अपने लॉसेस को लिमिट में रखना है एंड इस पर थोड़ा काम करना है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण आपको ट्रेड लेने में फियर बिल्कुल ना हो या फिर कम से कम हो। इसके लिए अपने एनालिसिस पर पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो एंड लॉसेस को लिमिट में रखो। थर्ड स्टेज है एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट्स। इसके लिए आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहिए एंड रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड किसी इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए, जिससे आपको पता हो कि किसी पर्टिकुलर ट्रेड में आपका कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक इतनी अमेजिंग है कि इसके हर एक पेज को एक्सप्लेन करने के लिए 1 आवर का सेशन हो सकता है, बट इस वीडियो में हमने 4 लेसन्स को डिस्कस किया है। अगर इसके बाकी के कॉन्सेप्ट्स पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।